वसु अब घर लौट आई है और उसने मेघा को ऐसा करारा जवाब दिया है कि पूरा माहौल ही बदल गया है। कहानी में इस वक्त जबरदस्त मोड़ आ चुका है। जैसा कि आपने देखा, कुछ गुंडे वसु के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिससे देव का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उन सभी की जमकर पिटाई कर देता है। देव का ये कदम उसकी नाराजगी और वसु के लिए उसकी चिंता को साफ दर्शाता है। लेकिन चंद्रिका बिना पूरी सच्चाई जाने देव पर बरस पड़ती है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब पुलिस देव को पकड़कर ले जाती है, लेकिन उसके पिता समय पर पहुंचकर तुरंत उसकी बेल करवा देते हैं। इसी बीच वसु पूरी हिम्मत से सच्चाई सामने लाती है कि ये गुंडे उससे छेड़खानी कर रहे थे, और पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है कि ये सब किसके कहने पर किया गया, तो वे मेघा की ओर इशारा करते हैं। वसु को जैसे ही ये पता चलता है, वो सब कुछ समझ जाती है कि इस पूरी साजिश की जड़ में मेघा है। अब देव चंद्रिका से अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो तो चुप नहीं बैठना चाहिए और उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन चंद्रिका उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती, जिससे देव का दिल टूट जाता है और वो कह देता है कि जब तक वो अपनी सच्चाई साबित नहीं कर देता, तब तक वो उसे मां नहीं कहेगा। दूसरी तरफ वसु के पिता गुस्से में आकर उसे घर छोड़ने को कह देते हैं और वो बिना देव से मिले वहां से चली जाती है। इस बात से मेघा बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दरअसल वसु जब घर छोड़कर निकलती है, तभी उसे रास्ते में एक अहम जानकारी मिलती है, जिससे ये खुलासा होता है कि मेघा सिर्फ दिखने में सीधी है, लेकिन असल में वो चौहान परिवार को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश के साथ आई है। उसे ये भी पता चलता है कि मेघा का मकसद सिर्फ देव और उसके परिवार को तोड़ना है। इसी सच को जानने के बाद वसु पीछे नहीं हटती, बल्कि और भी मजबूत होकर वापस लौट आती है। घर में मेघा वसु को देखकर चौंक जाती है। वो गुस्से से कहती है, तुम फिर से लौट आई, क्या तुम्हारी कोई खुददारी नहीं है? वो इतना कहकर वसु पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वसु उसका हाथ पकड़ लेती है